दर्शकों नमो बुद्धाय जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत्से और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से। जी हां, नागपुर शहर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है। यहां पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने 1956 यानी 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तमाम यहाँ का जो शोषित समाज था, इस समाज को बाबा साहब ने बौद्ध बना दिया था। जी हाँ सर, आपको मैं बताऊं दूँ कि इस घटना को 68 साल पूरे हो रहे हैं और आज 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि में यानी नागभूमि में मनाया जा रहा है। और बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए लोग 2 दिन से यहाँ पर आए हैं। सूखी रोटी साथ में बांध कर आए हैं, पोटली बांध कर आए हैं और बाबा साहब के अपने प्यारे नेता को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन आदरणीय सौरभ जी से कहेंगे हम, सौरभ जरा हमारे पब्लिक में जरा कैमरा घुमाइए। आप देख सकते हैं, आप ये दृश्य देख रहे हैं नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि से। और आप मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर बाबा साहब की जो दीक्षा भूमि है, यहाँ दीक्षा भूमि से लगातार यहाँ से आगे जो चौक है वो चौक तक लोग बड़े ही अच्छी तरह से लाइन में एक शिस्त पालन बोलकर बाबा साहब ने धम्म दिया, उस धम्म की शिस्त हमारे लोगों में आज दिख रही है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि बाबा साहब ने इस समाज के उन्नति के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है। यहाँ का जो शोषित था, दलित था, ये दलित जानवर तो भी अच्छा था, जानवर की ज़िंदगी तो भी अच्छी थी, लेकिन जानवर से भी बदतर ज़िंदगी इस समाज की थी। तो बाबा साहब ने पूरा अध्ययन के साथ में बौद्ध धम्म का अभ्यास किया और मेरे समाज के लिए, उन्नति के लिए, मेरे समाज के प्रगति के लिए कौन सा कार्य अच्छा हो सकता है, तो बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दीक्षा देकर इस समाज के उन्नति के लिए काम किया है। आज जो भी हम हैं, जो भी हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे गहने पहनते हैं, अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं, अच्छी तरह से हमारी वाणी हुई है, इसका जो भी कुछ है श्रेय जाता है तो बाबा साहब आम्बेडकर जी को जाता है। तो इसी बाबा साहब के सम्मान में दीक्षा भूमि के मैदान में, ये दीक्षा भूमि हमारी प्रेरणा भूमि है, हमारी विचार प्रणाली है। तो ये दीक्षा भूमि पर जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं और यहाँ से क्या संदेश लेना चाहते हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? हम अकोला से। नाम बोलिए आपका। सुनील गवई। सुनील गवई साहब, क्या करते हैं आप? मैं ठेकेदारी करता हूँ, मिस्त्री काम। अच्छा, ठेकेदारी करते हैं। एक जमाना था इस समाज का ठेकेदार कोई और था, तो बाबा साहब ने वो ठेकेदारी खत्म कर दी है। क्या कहेंगे आप? आप बाबा साहब के विचार को लेके आप जो बोलेंगे वही बढ़िया रहेगा। जी जी जी। बाबा साहब ने इसी भूमि पर, आज 68वां धम्म चक्र दिन है, तो यहाँ पर बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। तो 22 प्रतिज्ञा में से कौन सी प्रतिज्ञा आती है आपको? कितने आते हैं? मेरे को प्रतिज्ञा तो नहीं आती। क्या आते हैं? 68 साल हो रहा है। बराबर है, ये बोलेंगे। विष्णु महेश को भगवान नहीं मानेंगे, हाँ। उनकी पूजा नहीं करेंगे। जी हाँ, इसी तरह से बर्ताव करते हैं अपने घर में। हाँ हाँ बिल्कुल 100%। जी, क्या है नाम आपका? मेरा दिलीप नकुल आठवले। जी जी जी, धन्यवाद। चलो, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, लेकिन कुछ लोगों को वो प्रतिज्ञा का ज्ञान भी नहीं, मालूम ही नहीं है। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है कि हमारा समाज आचरण करना चाहिए, तभी हम बौद्ध बोलकर हमारी आइडेंटिटी बन सकती है। तो यहाँ पर एक जय भीम का नारा देते हुए एक शख्स आ रहा है, उससे बात करते हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। देखो, कंधे पर एक बच्चा बैठा है, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। कहाँ से आए सर आप? चेन्नई, तमिलनाडु। तमिलनाडु। कब आए हैं यहाँ पर? ना दीक्षा भूमि, बाबा दीक्षा साहब भूमि। अम्बेडकर। यहाँ से क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं? मैं ऑल गॉड। अच्छा, ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे चेन्नई से लोग आए हैं बहुत सारे। एक हमारे साथ नौजवान है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। वो शिक्षा पर आता है। आइए, क्या है नाम आपका? अक्ष। संजय जोड़ा। कहाँ से? पोटा खापरखेड़ा। खापरखेड़ा से आए हैं। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? पहली बार। है। क्या लगता है अब यहाँ का दृश्य देखकर आपको? बहुत अच्छा। बहुत। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनकर देश की सेवा करते हो। धम्म का पालन करते हैं क्या? हाँ। किस तरह से करते हैं?
देखो हमारा आज का युवा है, धम्म के बारे में किस तरह से पालन करते हो तो आगे आगे जा रहा है। चलो तो दर्शकों देखो यहाँ पर गुट गुट से लोग आ रहे हैं, बड़े शिस्त प्रिय लोग आ रहे हैं, तो सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए? हम कर्नाटक से आए, बीदर। कर्नाटक से आए, बीदर से बीदर से आए। कब आए यहाँ पर? कल, आज सुबह आए, कल उधर से बैठे, आज सुबह आए। कितने लोगों का काफिला ये? हम बस 6 बस आए और ट्रेन आए। अच्छा एक आए, ट्रेन आए। यहाँ से क्या लेकर जाने वाले हैं? अब यहाँ का पूरा नॉलेज लेके जाने का है, बुद्धिस्ट का। नॉलेज तो किताबों में भी है, बाबा साहब ने लिखा हुआ। लेकिन यहाँ देखने को आए हम, बाबा साहब कैसे दीक्षा लिए, ऐसा जगह ले देखने को आए हैं। अच्छा बाबा साहब ने यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा दी थी। हाँ। एक आधी प्रतिज्ञा बोल सकते क्या? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उनको हम देव मानते नहीं। हाँ। अच्छा गणेश को और भगवान को नहीं मानते। नहीं मानते। अच्छा हाँ। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो आज का जो युवा है बहुत ही बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है और 22 प्रतिज्ञा जो है वो यहाँ पर लोग उसका जीवन में पालन करते हैं। तो मेरे साथ में एक बुजुर्ग काका है, इसी तरह उनसे बात करते हैं। कहाँ से है सर आप? वनी से सर। अपना नाम बोलिए। अरविंद दौलतरा राम ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं WCL में था, ऑपरेटर हो गया। ऑपरेटर है। सर कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? अब अभी 5 साल से आ रहा है। 5 साल से आते हैं। 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म दीक्षा दी थी, तब से लेकर अभी तक आपके जीवन में धम्म का पालन किस तरह से करते हैं? सर जी, जो भी वो अपने से होता उतना करते हैं। जो भी अपने से होता उतना करते हैं। 22 प्रतिज्ञा दी थी, उसके अंदर से कौन सी प्रतिज्ञा आती है? नमो तस्सै भगवतो अरहतो ये प्रतिज्ञा नहीं है, बुद्ध वंदना है ये। ये बुद्ध। हाँ ठीक है। देखो दर्शकों आपको मैं बता दूं कि 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहब के आवेदन कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लोगों को कि भाई 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दी थी उस 22 प्रतिज्ञा का पालन किस तरह से करते हैं आप? तो कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम। कहाँ से? आइए। यवतमाल से गौतम गजबी है। हाँ गौतम जी गजबी है। हाँ कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मैं अभी 3 साल बाद आ रहा हूँ सर। क्या करते हैं आप? रेमंड में कर्मचारी हूँ सर। रेमंड में कर्मचारी है। हाँ। तो बाबा साहब ने अपनी जो जिंदगी थी वो जानवर से भी बदतर थी, तो आज के दिन बाबा साहब ने मानव बना दिया, स्वाभिमान का जीना सिखा दिया बाबा साहब ने। क्या कहेंगे आज? आज का दिन तो बहुत उत्साहपूर्वक आनंदीपूर्वक दिन है। आज के दिन हम यानी हमारा पुनर्जन्म हो गया है और बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म में तो पुनर्जन्म शब्द है ही नहीं। पुनर्जन्म शब्द है ही नहीं, मगर ये हमने जो हिंदू धर्म त्याग के बौद्ध धर्म में स्वीकार किया है। हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकारने से हम मानव बन चुके हैं, ऐसी बात यहाँ पर हमारे एक शख्स ने यहाँ पे रखी है। तो और भी मेरे साथ में बहुत सारे लोग अपने लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए मौजूद हैं, तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। हाँ जय भीम सर। आइए आइए इधर आइए। अरे आइए ना, कहाँ जाने वाले हो? कहाँ से आए आप? यवतमाल से। यवतमाल से आए। हाँ। कितने साल से आते हैं? हम 10 साल बाद आते हैं। आपका नाम क्या है? प्रसन्नजीत भौरे, वंचित बहुजन आघाड़ी का शेर कार्य। हाँ कार्य। हाँ अच्छा अच्छा। धम्म के बारे में क्या जानते हैं आप? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 से हमको धम्म दीक्षा दी है। अब हम तब से बुद्ध के राह में चल रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको जो पिछले हम लोग थे गाँव कुशा के बाहर रहते थे, उसका पूरा स्वाभिमान दिया हमको। और डॉक्टर बाबा साहब ने हमको जो इज्जत दी, वो इज्जत से हम पूरी अभी इज्जत से हम जी रहे हैं, वो पूरा बाबा साहब की देन है। जी बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी। हाँ। प्रतिज्ञा कौन सी थी वो? कौन से देव धर्म हम मानेंगे? गौरी गणपति। हाँ। और हिंदू धर्म के कोई देव देवता हम मानेंगे नहीं। अच्छा। वो बाबा साहब ने 22 पते में एक प्रतिज्ञा वो भी दी है। जी। और सभी नागरिक समान है। अच्छा। वो भी बाबा साहब ने सभी प्रतिज्ञा दी है। जी चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों आइए। कहाँ से आप? कर्नाटक हासन डिस्ट्रिक्ट ಬೇಲೂರು ಗಾಂಧಾರ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರ. अच्छा अच्छा। हाँ। कितने साल से? हाँ बोलो। ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾಗ್ಪುರ ಟ್ರಿಪ್ಪು. ಈ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ದೇಶದ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. जी ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. अच्छा ತುಂಬ ಅಚ್ಚ. अच्छा।
तुम अच्छा बोले लेकिन कि बाबा साहब ने हमारी ज़िंदगी बना दी है, ऐसा उसका मीनिंग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। उनकी भाषा में उन्होंने यहाँ पे बात रखी है। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग हैं। आइए, कहाँ से सर आप? मेरा कर्नाटक वैसा कर्नाटक से कर्नाटक आए। कितने लोग आए कर्नाटक से? कर्नाटक वैसा हासन जिले बेलूर तालूक अच्छा अच्छा अच्छा। कन्नड़ मालूम थोड़ा थोड़ा हिंदी हिंदी मालूम थोड़ा थोड़ा जी जी जी, चलो चलो, कन्नड़ा से है लेकिन हिंदी थोड़ी थोड़ी जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बाबा साहब का अभिवादन करने के लिए। तो देखो, ये जो इतनी कड़ी धूप है, आपको क्या बोलूँ मैं। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि से। यहाँ पर इतनी कड़ी धूप है कि लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, तो भी बाबा साहब के ऊपर जो उनकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा के खातिर लाइन में बहुत अच्छी तरह से शिस्त प्रिय लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। तो ये बाबा साहब के ऊपर जो प्रेम है लोगों का, बाबा साहब ने जो हमें प्रेम दिया है, बाबा साहब ने हमें जो जानवर से इंसान बना दिया है, उस घटना को याद करते हुए लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के आए हैं। आइए, और भी कुछ लोग मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए तैयार है, सीधा उनसे बात करते हैं। हाँ जी, मेरे साथ में कुछ लोग हैं। सर, कहाँ से आप? कर्नाटक से। कर्नाटक से। कब आए यहाँ पर? कल आया। कल आए? हाँ। अच्छा, बाबा साहब के लिए आए आपने? हाँ, बाबा साहब के लिए आया। फिर अभिवादन करने के बाद क्या प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं? वो मेरे गाँव वाले को लेके जाता है, इधर क्या क्या है, कैसा है वो पूरा। अच्छा, ठीक है। इन्हें यहाँ से प्रेरणा लेकर जो गांव वाले उनके लोग हैं, उनको वो यहाँ से प्रेरित करने वाले हैं, ऐसी बात शख्स ने यहाँ पे रखी है। सर, कहाँ से है जी? कहीं विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से है। अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो, भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। बाबा साहब ने हमारा जीवन ही बदल दिया है, इसलिए बाबा साहब को हमारा कुछ देना है। बाबा साहब को हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने हमारे को जिंदगी बख्शी है, बाबा साहब ने हमें इंसान बना दिया है। तो चलो, और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। कहाँ से है सर? एमपी से है एमपी से है। जी। कब आए यहाँ पर? कल आए। आपका नाम बोलिए। यमुना प्रसाद बौद्ध। यमुना प्रसाद बौद्ध। बौद्ध। अच्छा, तो आज के दिन बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया है, इस घटना को किस तरह से देखते हैं आप? क्या मतलब? आज के दिन को क्या कहेंगे? आज बाबा साहब का नाम से धर्म चक्र। बाबा साहब ने आज के दिन धम्म दिया, धम्म चक्र। एमपी से लोग आए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से। एमपी से कर्नाटक। अच्छा, चलो चलो। देखो दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी से माध्यम से कि यहाँ पे भारत के कोने कोने से लोग आए। कोई कर्नाटक से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई कहाँ से आए हैं बाबा साहब को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। एक छोटा सा बोलिए सर। आइए। हाँ, बोलिए सर। जय भीम। बताइए। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, 200 लोग आए हैं, बाई ट्रेन आए हैं। अच्छा, 200 लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं। किस लिए आए हैं? क्या लेकर जाने वाले हैं यहाँ से? बाबा साहब की जो दीक्षा है, उस जो उनका काम है, कार्य है, उसको हम अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो जागरूक हो चुके हैं, जो नहीं हुए हैं, बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं, सिर्फ ये जानते हैं कि संविधान निर्माता है, उसके आगे और क्या बहुत सारा जो किए हैं बाबा साहब, उसको बताने और सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर हर साल आते हैं। इस साल 200 आए हैं, अगले साल और इससे ज़्यादा लोग आएंगे। हम लोग हर साल आते हैं, हमारी टीम है पूरी। यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आज? आज यहाँ से बाबा साहब का जो दीक्षा है, जो ज्ञान है, शिक्षा के प्रति उनका जो हमें सचेत किए, उस चीज़ को लेके जाएंगे हम लोग और अपने समाज में लोगों को जाके बताएंगे। बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी जो हमारे उपासक ने बात रखी है, यहाँ पर अभिवादन करने तो हम आए हैं, लेकिन यहाँ से प्रेरणा लेकर जाएंगे। बाबा साहब ने हमें ज्ञान दिया है, ज्ञान के बलबूते पर बाबा साहब, दुनिया बाबा साहब को सैल्यूट करती है। तो वो ज्ञान यहाँ से लेकर जाने वाले बहुत सारे लोग। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, आइए। कर्नाटक। अच्छा, भाषा का प्रॉब्लम है। हिंदी तो बोल सकते हैं? हिंदी। हाँ, चलो कोई बात नहीं। चलो ओनली कन्नड़ा। जी, चलो। जय भीम। नमो बुद्धा। एमपी सागर। एमपी सागर से है? हाँ। अच्छा, कब आए हो? हम रात में आए हैं। हाँ। तो दिन में यहाँ क्या कर रहे हैं आप? अब दर्शन करने।
दीक्षा लेने। अभिवादन कर रहे हैं, हाँ। दर्शन लेने, हाँ, अभिवादन अभिवादन करने के लिए। किसको अभिवादन कर रहे हैं? तथागत बुद्ध का। अच्छा, तो बुद्ध का धम्म आज ही बाबा साहब ने दिया था, उनको नहीं करेंगे? करेंगे ना। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। और यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आज? यहाँ से पंचशील का पालन करेंगे। वाह, और 22 प्रतिज्ञा भी दी थी बाबा साहब ने। 22 प्रतिज्ञाएं का भी पालन करते हैं। एक आधी प्रतिज्ञा बोलो ना। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। बहुत अच्छी बात है। देखो दर्शकों, देखो आप सुन रहे हैं, 22 प्रतिज्ञा का पालन भी लोग कर रहे हैं और पंचशील का पालन भी कर रहे हैं। ये पंचशील और 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर हमें यहाँ पर दिए हैं। 68वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से, लॉर्ड बुद्धा का सीधा प्रसारण से नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि से। देखो यहाँ पर एक पोटली लेकर आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। काका जय भीम। जय भीम जय कहाँ से भीम। आए जी आप? हम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से आए हैं। हाँ। ये क्या है ऊपर? बैग। बैग है। कितने लोग आए हैं आप? हम आए हैं कम से कम 40 लोग। 40 लोग आए हैं। जी। वाह, यहाँ से क्या लेकर जाएंगे आज? आज बाबा साहब की जो देन मिल जाए, कृपा मिल जाए उनकी। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब का ज्ञान यहाँ से लेकर जाएंगे। जय भीम सर, जय भीम, जय भीम। आइए आइए आइए। जय भीम। कहाँ से हैं आप? मैं कारंजा लाड वाशिम जिला से। वाशिम जिला से। हाँ। अच्छा, कितने साल से आते हैं यहाँ पर? हम पहले से आते हैं, हाँ। दीक्षा भूमि का जन्म हुआ तब से। अच्छा, दीक्षा हाँ। भूमि का जन्म हुआ तब तब से से आते हैं। हमारा जन्म है वो। ठीक है ना? और आज तक का हाँ, दोनों का अंतर क्या महसूस करते हैं? अंतर थोड़ा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? क्या चेंज हुआ है? वो इसके जो व्यवस्था पकड़ है, वो व्यवस्था बढ़िया है अभी। अच्छा। और खोदकाम की वजह से दीक्षा भी खोदकाम किए थे, इस वजह से लोग सब नाराज थे। अच्छा। लेकिन एक संगठन आगे आ गया, लोगों का संगठन आगे आ गया, उसको वजह से और दिल से लोग इस वक्त आ गए। जी 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 जी। हाँ, वो धम्म का पालन किस तरह से करते घर में? सभी तरीके से मेरा बच्चा भी पालन करता है, मेरी औरत भी पालन किस करती तरह है। से पालन करते हैं? धम्म का जो अरे है भैया, पंचशील हम है, पालते हैं। 22 प्रतिज्ञा हाँ, है। 22 प्रतिज्ञा कम पालते हैं, लेकिन पंचशील पालते वो क्यों कम पालते हैं? हैं। उतना होता नहीं ना। क्यों होता नहीं? झूठ बोलने में क्या फायदा है? अच्छा अच्छा। हाँ। एक आधी प्रतिज्ञा बोल सकते हैं? हाँ, हो सकता है। नहीं, प्रतिज्ञा बोल सकते हैं क्या खादी? अभी बाद में बोलता हूँ। अच्छा ठीक है। देखो, प्रतिज्ञा बोलो तो बाद में बोल रहे हैं, लेकिन प्रतिज्ञा का अभ्यास करना चाहिए। बाबा साहब ने बहुत ही कष्ट से इस समाज के लिए 22 प्रतिज्ञा दी है। सर कहाँ से आप? मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से हूँ। किन्नौर से है? रमेश मुनेश्वर। जी जी। और मेरे सहकारी सुरेश पाटिल जी। हाँ हाँ, जी जी जी। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर है? हाँ, अध्यापक हूँ जिला अच्छा, परिषद जिला प्राथमिक परिषद। स्कूल में। हाँ। सर आप टीचर हैं? यस, हाँ? यस। बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर धम्म दीक्षा दी थी। हाँ, हाँ? हाँ। तो इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? ये घटना हमारे लिए, हमारे जीवन में बहुत ऊर्जादायी घटना है। अच्छा। इसलिए हम इस दिन को एक सोने का जैसा मूल्यवान रहता है, अच्छा। उससे ज़्यादा हम इस दिन को या बाबा साहब के एक विचारों को मानते हैं। जी। किन्नौर की तरफ जो आदिवासी इलाका होता है, तो यहाँ पर बाबा साहब का समाज किस तरह से रहता है या कैसी प्रगति यहाँ पर? किन्नौर में तो बाबा साहब ने जो दीक्षा दी, उसी ही विचारों से वहाँ पे लोग रहते हैं। और जो आप देखते हैं कि धम्म परिषद वहाँ पे होते हैं, अलग अलग गांव से, अलग अलग राज्यों से वहाँ लोग आते हैं और विचारों की देवान घेवान वहाँ पे होती है। जी। बौद्ध बनकर अपनी आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? बौद्ध बन के, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है जी। विश्व में बौद्ध बन के अपनी आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमारी अलग, कि ये बौद्ध है, अपने विचारों से और अपने आचरण से अच्छी होनी चाहिए, ऐसे मुझे लगता है सर। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में आम्बेडकरी गायक जो सुरेश पाटिल है, वामन दादा कर्डक के शिष्य है और वामन दादा कर्डक के नाम से महाराष्ट्र में कहीं पर भी स्कूल नहीं चलती है, नहीं संगीत की स्कूल नहीं चलती है, तो किन्नौर जैसे आदिवासी विभाग में सुरेश पाटिल, वामन दादा कर्डक, इनकी जयंती हो या उनके गीत हो, बड़े प्यार से गाते हैं और समाज में जन जागृति करते हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर जय भीम। जय भीम जी। सर कब आए यहाँ पर आप? अभी 15 मिनट हुए। हम सब किन्नौर के सब सैनिक, अच्छा। भीम सैनिक यहाँ हर साल आते हैं। अच्छा। हाँ। हर साल आते हैं? जी जी। हाँ? तो हर साल का माहौल और अभी का माहौल कैसा लग रहा है आपको? ये बरस में बहुत ज़्यादातर उपासक और उपासिका बहुत श्रद्धा से
श्रद्धा सुमन अर्पण करने यहाँ आए हैं। जी, दीक्षा भूमि तमाम बौद्धों की प्रेरणा भूमि है जी। तो यहाँ से कौन सी प्रेरणा लेकर जाने वाले आप? यहाँ से हम किताब सब जो उपासक और उपासिका है और जो बाबा साहब का ये रथ आगे लेके जा रहे हैं तो वो यहाँ से किताब लेके जाते हैं और वहाँ के यहाँ से विचार लेके जाते हैं। जी 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 जी, विचारों की लड़ाई है यहाँ पर। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश को एक नया विचार दिया है और वही विचार लेकर पूरा भारत देश तरक्की उन्नति की ओर चल रहा है। तो दर्शकों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सुरेश पाटिल एक अच्छे गायक है, तो एक गाना उनसे सुनते हैं। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। भीमा तुझा मताचे जर पाच लोक असते, भीमा तुझा मताचे जर पाच लोक असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारे चटोक असते, भीमा तुझा मताचे जर पाच लोक असते, वाणीत भीम आहे करनीत भीम असता, करनीत भीम असता, वर्तन 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 तुझ्या पिल्यांचे सारे चोख असते, तलवारीचे तयांच्या न्यारे चटोक असते, भीमा तुझ्या मताचे जर पाच लोक असते। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपको मंगल कामना देते हुए आगे चलते हैं। जय भीम। जय भीम सर। दर्शकों, यहाँ पर अभी सुरेश पाटिल ने जो गीत सुनाया है आपको, भीमा तुझा मताचे जर पाच लोक असते, ये पांच लोग कहाँ छुप कर बैठे हैं, उनको खोज कर निकालना ये जिम्मेदारी अभी समाज की हुई है। क्यों तो ये पांच लोग जब तक मिलते नहीं तब तक बाबा साहब के समाज की उन्नति हो नहीं सकती। और वो शख्स कहाँ छुपे हैं वो अभी वामन दादा कर्डक ने बहुत ही अच्छा गीत लिखा है। वाणीत भीम आहे कर्णित भीम असता, वर्तन तुझ्या चिलाचे सारेच शिलाचे सारेच नेक असते, ऐसी बात यहाँ पे सुरेश पाटिल साहब ने रखी है। दर्शकों, हमारा समाज उन्नति की ओर जा रहा है, प्रगति की ओर जा रहा है। हमारे समाज के पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, पहनने के लिए कुछ नहीं था, गहने तो वो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज बाबा साहब के विचारों से, बाबा साहब के सम्मान से आज हमको एक अच्छा इंसान का जीना यहाँ पे मिल रहा है। आप देखते रहिए लॉर्ड बुद्धा टीवी। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सदाशिव गच्चे, नागपुर।